हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं ये शेयर करने के लिए चाह रही हूँ कि आप अपने छोटे बच्चों को जो अभी 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसके हिसाब से आप कितने अंडे दे सकते हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया और सर्दियों के मौसम में आप अपने बच्चे को अंडे देना चाहते हैं, आप अपने बच्चे को अंडे खिलाने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको कितने अंडे आप दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि मैं मेरी बेटी को कितने अंडे देती हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरी जो बेटी है अभी 4 साल की है, ठीक है। तो अभी जो 4 साल की है, तो उसको मैं 1 या 2 अंडे सुबह में उबाल कर, कच्चा अंडा नहीं देती हूँ, कभी कभी ऑमलेट भी बना देती हूँ। ऑमलेट उसको इतना पसंद नहीं है। और हाँ, वो अंडा जो रहता है ना, अंडा का बीच वाला जो जर्दी का भाग रहता है, मेरी बेटी नहीं खाती है, तो उसको बीच वाला भाग मैं खा लेती हूँ। और वो ना सिर्फ वाइट जो ऊपर का जो पार्ट होता है ना, सिर्फ वो खाती है। तो उसको मैं 2 अंडे सुबह में दे देती हूँ। शाम के टाइम में ज़रूरी नहीं है कि वो खाती है, या फिर मैं सुबह में ही एक बार उबालती हूँ, तो उसी टाइम पे अगर मन हुआ लगा कि ये खाएगी तो खाएगी, नहीं तो एक बार ही वो भी सुबह में ही खाती है। ज़्यादा दोपहर या शाम में नहीं बोलती है खाने के लिए, एक बार जो खा लेती है तो खा लेती है। तो अगर आपका बच्चा 6 महीने का है और आप सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को कितने अंडे दे सकते हैं, तो देखिए, अगर आपका छोटा बच्चा है तो उस टाइम पे वाइट पार्ट जो है, उजला जो भाग होता है, उसको वो उस टाइम पे ना उसको फंसने का डर रहता है, गला में जो है फंसने का डर रहेगा। तो उस टाइम वो जर्दी का जो पार्ट रहता है ना, जर्दी वाला वाइट अंदर से जो पीला रहता है, वो आप गोल वाला पार्ट, वो आप उसको दूध में, उस टाइम पे 6 महीने 7 महीने का जो बच्चा रहता है वो दूध पीता है, तो उस टाइम आप कटोरी में उसको पूरे एकदम अच्छी तरह से मैश कर ले और दूध में मिला दे, ठीक है। दूध में एकदम अच्छे से पूरा एकदम से गोल कर ले, ये नहीं कि हल्का 1 चम्मच दूध दे या 2 चम्मच, पूरा एकदम दूध में लिक्विड जैसा एकदम से बना ले, उसके बाद उसको पिलाएं, तो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। लेकिन हाँ, अगर आप ये पिला रहे हैं और आप ये भी नोटिस करते रहिए कि कहीं उसको बॉडी पे खुजली तो नहीं हो रही है, उल्टी तो नहीं आ रही है, कोई भी सिम्टम्स आपको लगे कि हाँ अंडे खाने से इसको ऐसा हो रहा है, तो प्लीज़ आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। या फिर आपको ज़्यादा कुछ लग रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत ही दिखा दीजिए, ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी चीज़, अगर आपको लग रहा है कि इससे बच्चे को एलर्जी हो रही है किसी भी तरह की, तो तुरंत आप डॉक्टर से दिखा दीजिए। अदरवाइज सब चीज़ ठीक है, तो आप वाइट पार्ट धीरे धीरे, जैसे 1-2 महीना आप वाइट पार्ट खिलाइए, और उसके बाद उसको आप उजला भाग, जो बड़ा वाला जो ऊपर भी होता है अंडा का वाइट पार्ट, वो भी आप उसको छोटा टुकड़ा में एकदम छोटा काट के आप अपने बच्चे को देखिए कि ये ले सकता है कि नहीं ले सकता है। देख लीजिए आप अपने बच्चे के सहूलियत के हिसाब से कि आपका बच्चा जो है वो निगल रहा है अच्छे से कि नहीं। अगर उसको निगलने में कोई दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, फंस रहा है, तो फिर आप उसको वहीं पे ख़त्म कर दीजिए। आप छोटा सा भाग जो है, पीला वाला जो भाग है, आप उसी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अगर आपका बच्चा जैसे कि 2 साल का हो गया, ठीक है, तो 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो अच्छे से खाने पीने लगता है, तो उस टाइम पे आप अपने बच्चे को डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में 4 अंडा 5 अंडा आप दे दीजिए। या फिर मतलब कि सप्ताह में डेली करके नहीं, डेली करके देंगे तो 7 हो जाएगा। अगर आप एक दिन छोड़ के भी दे सकते हैं तो 3 या 4 अंडे आप 1 से 2 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा भी देना चाहते हैं तो एक बार आप अपने डॉक्टर के से पूछ लीजिए। नहीं तो अगर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को देखते रहिए, नोटिस करते रहिए, कहीं इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, पचने में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बार लैट्रिन तो नहीं हो रहा है, या किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप इस कंडीशन में बच्चे को तुरंत दिखा दीजिए। अदरवाइज आप अगर 2 साल के बच्चे को 1 अंडा आप दे देते हैं, बच्चा आपका आसानी से पचा लेता है, तो आप उसको डेली कंटिन्यू कर सकते हैं, डेली 1 अंडा दे सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को स्टार्टिंग में ना उबला हुआ ही अंडा देने की कोशिश करिए, क्योंकि कच्चा अंडा से कहते हैं कि बैक्टीरिया फैलने का डर रहता है, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है आपके बच्चे को। तो आप कोशिश करिए कि उबला हुआ ही अंडा आप ज़्यादा दें। और अगर आप ऑमलेट बना रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से एकदम से पका लें। और हाँ देखिए, अंडे का जो जर्दी वाला जो भाग होता है, गोल जो भाग होता है, जो स्टार्टिंग में आप 6 महीने के बच्चे को आप देते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा विटामिन होता है। उसमें विटामिन ए होता है, डी होता है, के होता है। ये सारे विटामिन जो आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं। जैसे विटामिन ए आपके बच्चों की आँखों के लिए होता है, रोशनी के लिए होता है। विटामिन डी से आपके बच्चे की जो हड्डियाँ होती है वो मजबूत होती है, एकदम से मसल्स मजबूत होता है।
तो ये सारे विटामिन जो है आपके बच्चे के जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो आपके बच्चे के उस टाइम पे विकास में बहुत ही ज़्यादा एकदम से सहायक होते हैं। तो अंडे का जो पार्ट है आप ज़रूर बच्चे को खिलाएं दूध में मिला के, ठीक है। वो स्टार्टिंग फेज होता है बच्चे का ग्रोथ करने का, इससे आपके बच्चे के ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा एकदम से सहायक होता है ये चीज़, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।